तो ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब विद्यार्थी यहाँ पे कहता है कि दो कारणों से, कितने कारणों से, तो दो कारणों से जो है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट उत्पन्न होता है। पहला कारण ये है यदि आप कटायन की संख्या बढ़ा लेते हैं, और दूसरा कारण ये है कि एनायन का अगर मिसिंग हो जाता है तब। सबसे पहले हम पहला रीजन से पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, हेड लेंगे पहला रीजन। ड्यू टू ड्यू टू presence of extra cation। मुंह बंद रखिए। तो अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, आइए सीखते हैं कि अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति से कैसे मेटल डिफेक्ट एक्सेस डिफेक्ट डेवलप होता है। ध्यान देंगे सभी लोग। अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मुंह बंद रखना है। अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण हम व्यवस्था करेंगे, और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें मेटल की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग एक आयनिक सॉलिड बनाते हैं, ए प्लस बी माइनस, 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 ए प्लस बी माइनस। अब आप बताइएगा ये जो सॉलिड है ए प्लस बी माइनस, इसमें आप देखिए पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, 8 गो, और निगेटिव आयन की संख्या कितनी है, 8 गो। दोनों की संख्या का जब रेशियो निकालिएगा तो 1:1 आएगा। विद्यार्थी अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि आपको मेटल एक्सेस करना है, इसमें एक डिफेक्ट डेवलप करना है जिसमें मेटल की संख्या क्या हो जाए। आपको कल बताए थे कि मेटल की संख्या यदि ज़्यादा करनी है हमको, तो हमको पॉजिटिव आयन बढ़ाना है, नॉन मेटल ज़्यादा करना है तो निगेटिव आयन। है कि जो पॉजिटिव आयन होता है वो मेटल से बना होता है, जो निगेटिव आयन होता है वो नॉन मेटल से। पॉजिटिव आयन आप जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, जब मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि पॉजिटिव आयन जो होगा वो मेटल का होगा, और निगेटिव आयन जो होगा वो किसका होगा। विद्यार्थी हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसी का टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकोमेट्री में क्या होता है, रेशियो चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर रेशियो चेंज करना है तो क्या करना होगा, या तो मेटल की संख्या या नॉन मेटल की संख्या को बढ़ाना होगा। तो अभी आप पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस, तो आपको मेटल की संख्या को क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, अतिरिक्त कटायन की उपस्थिति के कारण आपको एक अतिरिक्त कटायन लेके आना है। ये रहा आपका पॉजिटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन आप कहाँ रखिएगा, इसमें इंटरस्टेशियल साइड में रख दीजिए, यहाँ पर रख दिए।
अब इसके आने के कारण इसमें मेटल का आयन का हो गया, यहाँ पे पार्टिकल होता है, इस जगह पे पार्टिकल होता है, नियम से पार्टिकल होता है, पार्टिकल आया है कि नहीं आया है, और डिफेक्ट आया कि नहीं आया, डिफेक्ट आ गया एक्स्ट्रा कटायन के कारण, बोलो, और रेशियो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, इसी को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कोई पूछेगा कैसे, कहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु अधिक के दोष। बोलेगा धातु कैसे अधिक हो गया, ना पॉजिटिव चार्ज जो होता है मेटालिक आयन ही होता है, मेटल का ही आयन होता है। समझ में आ गया सबको। अब क्या समझना है, बात को ध्यान से सुनिए। अब इसमें एक दिक्कत ही आ गया कि क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं है। कैसे, देखिए पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी हो गई +9, नेगेटिव चार्ज की संख्या कितनी है -8। देखिए तो जोड़िएगा तो क्रिस्टल पे +1 बढ़ जाएगा, इस क्रिस्टल पर कितना चार्ज आएगा, बोलो, बोलो सब, मार के मुंह फोड़ देंगे नहीं बोलेगा तो। कौन बोलेगा तुम लोग के बदले में। यहाँ पर पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी हो गई, तो प्लस चार्ज कितना हो गया 9 गो, निगेटिव आयन की संख्या क्या है, तो प्लस माइनस चार्ज, दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, इस पूरे क्रिस्टल के ऊपर एक +1 ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पूरे क्रिस्टल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्रिस्टल पहले क्या था न्यूट्रल, तो हमको क्या करना है उसको, हम न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, तो न्यूट्रल करने का एक तरीका है। अब सुनिए मेरी बात को गौर से सुनिए पहले। अब ये नहीं कहिएगा कि सर एगो निगेटिव आयन में बैठा दीजिए, तो फिर मेटल नॉन मेटल बराबर हो जाएगा, अब मेटल एक्सेस कहिएगा उसको, आपको मेटल को ज़्यादा रखना है, तो क्या आप निगेटिव आयन लेके आ सकते हैं। और दूसरा चीज, और कोई चीज, आपको पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा हुआ है, इसको न्यूट्रल करने के लिए निगेटिव चार्ज चाहिए, निगेटिव आयन तो रख नहीं सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे, और इसी इलेक्ट्रॉन में हम क्या जगह में क्या भर देंगे, इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्या इलेक्ट्रॉन का यहाँ जगह है आया तो डिफेक्ट आया कि नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना मेटल है ना नॉन मेटल है, इसके आने से न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गया, लेकिन डिफेक्ट जो का त्यों रह गया। इसी को कहेंगे एक्स्ट्रा कटायन की उपस्थिति के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसको कैसे लिखिएगा, जब किसी सॉलिड में इंटरस्टिशियल साइट में कोई अतिरिक्त कटायन धनायन आ जाता है तो सॉलिड में एक दोष उत्पन्न होता है जिसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि उस पॉजिटिव आयन के आने के कारण सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके जस्ट बगल वाले इंटरस्टिशियल साइट को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव आयन आने के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप हो। समझ में आ गया, पहले लिखिए फिर इसको बनाइएगा, तो रख दीजिए, जाइए बाहर। लिखिएगा विद्यार्थी, बोले द डिफेक्ट डेवलप in solid due to presence of
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ extra cation in interstitial site then that defect is called metal excess defect. फुल स्टॉप देके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ड्यू टू दिस डिफेक्ट loss of negative charge occur विद्यार्थी जब पॉजिटिव आयन आएगा इंटरस्टिशियल साइड नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी तो इस डिफेक्ट के कारण नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ लॉस हुआ कमी हुई occur therefore to maintain the occur का मतलब होता है to maintain the electrical neutrality of crystal to maintain the electrical neutrality of crystal and another interstitial site is occupied by an extra electron चलिए हिंदी वाले लोग लिखिए क्या छूट गया है हिंदी लिखिएगा बोले विद्यार्थी लिखेगा किसी ठोस में उत्पन्न हुआ दोष जो अंतरकाशी स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण अंतरकाशी स्थल में अतिरिक्त धनायन के उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं क्या कहते हैं विद्यार्थी धातु आधिक्य दोष कहते हैं पूर्ण विराम डाल दीजिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इस दोष के कारण
दोष के कारण क्रिस्टल में इस दोष के कारण क्रिस्टल में ऋण आवेश की कमी हो जाती है। ऋण आवेश की कमी हो जाती है। इसलिए 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 क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को नियंत्रित करने के लिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए एक अन्य अंतरकाशीय स्थल को एक अन्य अंतरकाशीय स्थल को एक अन्य अंतरकाशीय स्थल को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। एक अन्य अंतरकाशीय स्थल को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। भर देते हैं। लिख लिए। इसलिए बस रहने दीजिए, सॉरी, भर देते हैं, हो गया। इसके बाद क्या करना है, बस बात कर। अब फिगर बना लीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। डेंसिटी को बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? एक पार्टिकल बढ़ गया तो मास नहीं बढ़ जाएगा? जब मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया? इतना में किसी को दिक्कत? मेटल एक्सेस डिफेक्ट अतिरिक्त धनायन के कारण कैसे उत्पन्न होता है, कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है, ये सब आप लोग को समझ में आ गया। अब ये दूसरा पढ़ते हैं। जल्दी, थोड़ा तेजी में। दूसरा हेडिंग डालिए। ड्यू टू मिसिंग ऑफ, मुंह बंद रखिए। ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन,
एनायन के विलुप्त होने के कारण एनायन के विलुप्त होने के कारण, ये आवाजवा इतना कॉमन हो गया है ना, सब कोचिंगों में ये आवाजवा आता है, मॉल के प्रचार होगा तो ये आवाज आएगा, मोतिहारी में सब चीज का प्रचार इसी आवाज में आता है। इतना कॉमन हो गया कि आता है तो लगता है कौन है। एनायन के विलुप्त होने के कारण एनायन के विलुप्त होने के कारण कोई आदमी बात नहीं करेगा, शांत होकर चुपचाप सुने। देखिए हम लोग को पढ़ना है एनायन के विलुप्त होने के कारण, एनायन के विलुप्त होने के कारण। विद्यार्थी दूसरा रीजन क्या है, अगर कोई निगेटिव आयन हटा दीजिएगा, अगर आप कोई निगेटिव आयन हटा देते हैं तो क्या होता है, निगेटिव आयन हटने के बाद ऑटोमेटिक मेटल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन निगेटिव आयन एनायन होता है। बोलो, निगेटिव आयन क्या होता है, एनायन। अगर वो हट गया तो निगेटिव आयन की संख्या, नॉन मेटल कम हो गया तो मेटल क्या हो गया, ज़्यादा, और उसके हटने से डिफेक्ट आ गया तो कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए कैसे, अब कोई ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बताइए कि एक सॉलिड है कि नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है विद्यार्थी, इसमें से निगेटिव आयन हमको हटाना है, निगेटिव आयन हटा दीजिए बाहर। देखिए तो इस जगह क्या हो गया, खाली। इस जगह को खाली हुआ, इस जगह से हटा क्या है, तो इसको एनायनिक वैकेंसी कह सकते हैं। बोलो, हिंदी में कहेंगे ऋणायनिक, ऋणायनिक रिक्ति। वही हुआ, एगो है तो रिक्ति, एक से अधिक रहेगा तो रिक्ति। यहाँ ठीक है, ये सिंगुलर है तो प्लूरल हो जाएगा। इंग्लिश में दुइये को ना होता है, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में और हिंदी में तीन को होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसा हमको ग्रामर नहीं आता है। आता तो क्या होता सोचिए, हम अपने जीवन में आज तक ग्रामर नहीं पढ़े हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो। हाँ, हिंदी तो तनी मनी पढ़ी वाली आदमी तो इंग्लिश साफे नहीं पढ़ा है। केमिस्ट्री पढ़े हैं, उसमें आप रे में कह दें कि नहीं पढ़े तो पूरा वायरल को जैसे मोतिहारी में कि पढ़ ही नहीं के तो पढ़ाओ क्या बा। आइए देखिए, विद्यार्थी जी ये हो गया एनायनिक वैकेंसी, यहाँ से एनायन निकला है तो एनायनिक वैकेंसी। अब आप देखिए इसमें मेटल की संख्या 8 गो हो गई है, पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी हो गई है, 8, और निगेटिव आयन की संख्या 7 हो गई है। बताइए रेशियो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो जब डिफेक्ट इसमें आया, कोई पूछेगा डिफेक्ट कैसे आया, सबसे पहले कहेगा जगह खाली है तो डिफेक्ट आ गया, पहला चीज। दूसरा चीज रेशियो चेंज हो गया तभी डिफेक्ट हो गया। कौन सा डिफेक्ट, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक, और उसमें मेटल ज़्यादा हो गया कि नॉन मेटल, हाँ, इसको क्या कहिएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कोई दिक्कत तो कहिएगा, जब कोई एनायन अपनी जगह से विलुप्त हो जाता है तो वहाँ एनायनिक वैकेंसी डेवलप होता है,
और इसके कारण इसमें मेटल की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए इस डिफेक्ट को हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से, कोई दिक्कत? अब रुकिए, इसमें एक प्रॉब्लम है, क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं है। क्रिस्टल न्यूट्रल क्या हुआ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज 8 को है, नेगेटिव चार्ज 7 को है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है कि नहीं है? वैसे वो मेटल ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसको न्यूट्रल कैसे करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस साइड को क्या करेंगे, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देंगे। अब इसको, अब ये वैकेंसी है कि भर गया, तो इसको कहते हैं हम लोग एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसको? नाम सुने हुए हैं? कल हम ही बताए थे ना, आप लोग जा करके बोले थे हम कल कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, आप जाके कल देखें। कितना लोग देखा है? कौन क्वेश्चन बैंक में मिला है इसको? 2-3 बार पूछा हुआ है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है 2 नंबरिया में। तो विद्यार्थी ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या लिखना होगा, लिखिएगा, जब कोई एनायन अपने जगह से गायब हो जाता है तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। एनायन के गायब होने से एनायनिक वैकेंसी उत्पन्न होता है, और क्रिस्टल में चूंकि निगेटिव आयन गायब हुआ है तो निगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एनायनिक वैकेंसी को हम अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ जो है एक जर्मन वर्ड हार्वेन जेनर से लिया गया है। हार्वेन जेनर का मतलब होता है कलरफुल, और कलरफुल माने होता है रंगीन। क्या होता है? जिस सॉलिड में एफ सेंटर बनेगा उस सॉलिड ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा कि रंगीन दिखेगा? रंगीन दिखेगा। तब बता रहे हैं, पहले इसको लिखे तब लिखिएगा। द डिफेक्ट which is developed due to missing of an ion from its normal lattice site, then that defect is called metal excess. मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फुल स्टॉप दे दीजिएगा और आगे लिखिएगा ड्यू टू मिसिंग ऑफ एन आयन। ऐसे लिखिएगा, रुक जाए, ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ड्यू टू दिस डिफेक्ट an anionic vacancy develop in solid, due to which loss of negative charge occur, then to maintain the electrical neutrality
अच्छा भाई, हमको लोग कहता है कि बड़ी लिखाते हैं, आप लोग सुनते होंगे मार्केट में, या नहीं सुनते होंगे तो आप लोग भी देखते होंगे, लिखाते हैं हम। लेकिन अगर इस चीज़ हम खाली बोल के छोड़ दें तो कई दिन तक याद रखिएगा, आज भर। बाकी बात जब कॉपी को पढ़िएगा ना, तो चीज़ बात दिखेगा नहीं कॉपी में, तो आपके दिमाग में आएगा भी नहीं, बाद में वो सब क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। शॉर्टकट मारने से बढ़िया तनी मेहनत है ना होगा, सब चीज़ रहेगा तो कहो पढ़ेंगे तो एकदम ताज़ा रहेगा। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of crystal, this anionic vacancy is known as, sorry, occupy, this anionic vacancy occupy by an extra electron, then that site is called that site is called that site is called F center. That site is called, हुआ जो एनायनिक वैकेंसी हम लोग अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भरते हैं, उस साइट को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। हिंदी लिखे, किसी ठोस में उत्पन्न हुआ दोष, किसी ठोस में उत्पन्न हुआ दोष जो जो ऋणायन के अपने जगह से ऋणायन के अपने जगह से विलुप्त होने के कारण, ऋणायन के अपने जगह से विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है, तो उसी दोष को उत्पन्न होता है तो उसी दोष को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए। हाँ, हाँ, उसी दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। किसी आदमी का अगर सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी छूटा हो 5 नंबरिया, तो आज क्रैश कोर्स से पढ़ाएंगे, रुक के पढ़ सकते हैं। हाँ, तो धातु आधिक्य ना है, वो धातु आधिक्य है, वो धातु आधिक्य है, दोनों का कारण अलग अलग है। वहाँ अतिरिक्त कटायन आया था, यहाँ डिनाइन की कमी कर दी है। धातु आधिक्य दोष कहते हैं, लिख लिए। पूर्ण विराम देके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस दोष के कारण क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्ति उत्पन्न होती है। वह जब ऋणायन बाहर निकल जाएगा तो ऋणायनिक रिक्ति उत्पन्न नहीं होगी, ऋणायनिक रिक्ति उत्पन्न होती है, ऋणायनिक रिक्ति उत्पन्न होती है, हो गया, उत्पन्न होती है, तब ऋण आवेश का क्षय होता है, तब ऋण आवेश का
क्षय होता है, क्षय माने कमी या बर्बाद। ऋण आवेश का क्षय होता है, इसलिए इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को विद्युत उदासीनता को नियंत्रित करने के लिए ऋणायनिक रिक्ति को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। नियंत्रित करने के लिए ऋणायनिक रिक्ति को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं। लिख लिए। उस स्थल को एफ केंद्र कहा जाता है। उस स्थल को क्या कहा जाता है? एफ केंद्र। वो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है कि जब नॉन मेटल यहाँ से निकल गया, इसमें मेटल ज़्यादा हो गया और निकलने के कारण डिफेक्ट आ गया, का नाम हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा बात, जब नॉन मेटल निकल गया, इसमें निगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेके उस जो एनायनिक वैकेंसी था उसमें क्या कर दिए? भर दिए। जब भर दिए तो फिर उस जगह को क्या कहेंगे? एफ सेंटर। बना लीजिए फिगर तेजी में। बड़ी नींद लग रहा है। हाँ, बैचवा इतना हो जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो बराबर चलाते हैं एकदम, ताकि सब बैच एक ही बार छूटेगा। ये छोड़ना होगा तो ये सारा बैच को एक ही बार बुलाएंगे। लास्ट में सब बैच में कम लेके हो जाता है। ढाकवा सब किसी नहीं रुकाता है, पूरा सिलेबस हाला करता है, अब पूरा सिलेबस के धोखे नहीं रुकाता है। जो लड़का पढ़ने वाला होगा वो रुकेगा लास्ट। हाला करेगा पूरा सिलेबस था, ये पूरा सिलेबस। जब पूरा सिलेबस पढ़ा जाएगा तो कंट्रोल नहीं होगा। लास्ट भी जानते हैं, एक बैच में 30 को 40 को लड़का बचता है। सब मिला के खूब आएगा तो सब मिला के 200 लड़का आएगा दिसंबर में। इसलिए वो 50 को टॉप करता है। तो लास्ट क्लास तक बढ़िया से पढ़ेगा, टेस्ट देगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेगा, नंबर उसी को आएगा। हो गया। आप सोचिएगा कौन चीज कि हम मौजो कर लें या पढ़ाइयों कर लें, दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। अब इसको हटा रहे हैं। हमको नींद आ रही थी, कुर्सी पे बैठेंगे तो सूझ जाएंगे हम, इसीलिए हम खड़ा हो गए ना। अब बैठेंगे ना नींद आएगी। काम की प्राथमिकता सबसे पहले। आइए विद्यार्थी जी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है, सबको ध्यान दीजिएगा। देखिए एफ सेंटर
एफ सेंटर, इसको विद्यार्थी MBBI लिख लीजिए। एफ सेंटर को हिंदी में बोलते हैं एफ केंद्र। अब मुंह बंद करके रखिए, नहीं तो आपका केंद्र बिगाड़ दिया जाएगा। एफ सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? एफ केंद्र। चलिए अब पेन को रखिए और ध्यान से सुनिए, इधर कुछ बोल रहा है। देखिए एफ जो है ना, इसको एक एथी है, जर्मन वर्ड है फारवेन जेनर। फारवेन जेनर, फारवेन जेनर एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फारवेन जेनर। किसी किसी किताब में फारवेने लिखा रहता है, एनसीईआरटी में फारवेन जेनर लिखा हुआ है। अब फारवेन जेनर एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कलरफुल। क्या होता है? कलरफुल। कलरफुल का मतलब क्या होता है? रंगीन। अर्थात इसका मतलब हो गया कि एफ सेंटर जो है वो एफ कहाँ से लिया गया है? फारवेन जेनर से। फारवेन जेनर का मतलब क्या होता है? अर्थात जिस सॉलिड में एफ सेंटर बनेगा वो सॉलिड कैसा दिखेगा? रंगीन। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर आपको एफ सेंटर का डिफिनीशन लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा सबको। यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि जब किसी सॉलिड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनायन के गायब होने के कारण उत्पन्न होता है, तो सॉलिड की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायनिक वैकेंसी में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, और वही साइट हम लोग एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। एफ सेंटर जो है उसको फारवेन जेनर से एफ को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कलरफुल। अर्थात जिस सॉलिड में एफ सेंटर डेवलप होगा या इस तरह का डिफेक्ट डेवलप होगा वह सॉलिड रंगीन होगा। लिख लिया जाए, लिखिए। अब आप लोग इस तरह से पहले हेडिंग डाल दीजिए, इसको पूरा लिखिए हेडिंग में। हाँ, और फिर इसके नीचे से एरो देके लिखेंगे। हो गया? आइए यहाँ पे नीचे एरो देके लिखिएगा। when a solid suffering from metal excess defect, metal excess defect due to missing of anion, then an anionic vacancy, an anionic vacancy is developed। हमारे के लिखिएगा टू मेंटेन
maintain the electrical neutrality to maintain the electrical neutrality of crystal this anionic vacancy is occupied by an extra electron this anionic vacancy is occupied by an extra electron, then that site is called F center. फुल स्टॉप देके पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा द लेटर F is taken from German word the letter F is taken from German word Harvengener. हम थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें, यहाँ जेड होता है कि जी होता है, तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे हम सुधरवा देंगे तो इसको सुधार लीजिएगा। अगर कहीं जेड हो रहा हो तो जेड दिया है, हम ही कंफ्यूज थे, इसलिए हमको लग रहा था सुधार लीजिए इसको। तो गलती लिखा दें, कोई चीज को अगर देख के सुधरवा देना गलती है या गलती लिखा देना गलती है, सुधरा देना गलती है। आप लिख लेना से रिजेंट बड़ा लग हार्वेंजेनर अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। विद्यार्थी जी एलएन का नोटबुक लेके पढ़ते हैं। अच्छा, उससे हम कम नहीं ना पढ़ाए हैं, इसमें से कम नहीं ना पढ़ाए हैं, सब चीज़ पढ़ाए हैं पूरा। ज़्यादा है उसका, ज़्यादा है, खाली एब्सेंट से लिख दिया है। क्या कहती है जनता, इस साल से फी बढ़ा दिया जाए। आप एलएन तेलन पीडब्ल्यू सीडब्ल्यू कहीं जाइए, वही जाइएगा बाबू। इस नोट्स में न्यूमेरिकल कम हो सकता है, थ्योरी जो है टॉप पे रहता है। इस पर से न्यूमेरिकलों का व्यवस्था कर रहे हैं, 8:30 वाला बैच और के खुलेगा एगो। तो लेटर एफ इज टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड फार्बेंजेनर whose meaning is colorful. That is when solid suffering from this defect
then it will be कलरफुल। चलिए हिंदी लिखिए। कह कि जब सॉलिड इस दोष से गुजरेगा तो रंगीन हो जाएगा। हिंदी लिखे तो बोले जब ऋणायन के अपने सामान्य जालक स्थल से जब ऋणायन के अपने सामान्य जालक स्थल से विलुप्त होने के कारण जब ऋणायन के अपने सामान्य जालक स्थल से विलुप्त होने के कारण धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है। धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है। धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है तो ठोस में या क्रिस्टल में लिखिएगा तो क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्ति का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्ति का निर्माण होता है। लिख लिए। आगे लिखिएगा नहीं उसी में कोमा देखिए। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को जब विद्यार्थी देखिए सेंटेंस पूर्ण रूप से बदलता है ना तो पूर्ण विराम देते हैं, और सेंटेंस आप बदल रहे हो अब पहला सेंटेंस से संबंधित हो तो कोमा देते हैं। ठीक है, कोमा दे के लिखेगा नहीं ग्रामर नहीं पड़े। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को नियंत्रित करने के लिए विद्युत उदासीनता को नियंत्रित करने के लिए विद्युत उदासीनता को नियंत्रित करने के लिए उस एनायनिक रिक्ति को किस जो निकला है एनायन वहाँ जो बड़ा हुआ रिक्ति उसको उस एनायनिक रिक्ति को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर दिया जाता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर दिया जाता है। बात नहीं कीजिए। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से भर दिया जाता है। लिख लिए। तो उसी स्थल को एफ केंद्र कहते हैं। तो उसी स्थल को एफ केंद्र कहते हैं। तो उसी स्थल को एफ केंद्र कहते हैं। पूर्ण विराम डाल दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अक्षर एफ को एफ लिख के इन्वर्टेड को घेर दीजिएगा। अक्षर एफ को जर्मनी के एक शब्द फार्बेनजेनर से लिया गया है। जर्मनी के एक शब्द फार्बेनजेनर से लिया गया है जिसका अर्थ रंगीन होता है। फार्बेन नहीं फार्बेन। जर्मनी के एक शब्द फार्बेनजेनर से कोई वैसे सुन रहा है फार्बेन तो लिख रहा है फार्बेनजेनर से लिया गया है जिसका अर्थ रंगीन होता है।
अर्थात जब कोई ठोस इस दोष से अर्थात जब कोई ठोस इस दोष से गुजर रहा होता है, जब कोई ठोस इस दोष से गुजर रहा होता है तो वह रंगीन हो जाता है, बाइक मंगा लीजिएगा। वह रंगीन हो जाता है। विद्यार्थी, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, सबको क्लियर है? चले आगे। है एप सेंटर समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बताइए, सुनिए, जब यहाँ से D9 निकलेगा, मेटल एक्सेस होगा, बोलो। तो मेटल एक्सेस होगा, हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मेटल एक्सेस होगा। जब मेटल एक्सेस होगा और D9 निकलेगा तो सॉलिड रंगीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कुछ सॉलिड है जिसका रंग दिया हुआ है, अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यहाँ लिखे हुए हैं, यदि सोडियम क्लोराइड के सॉलिड में सोडियम अगर ज़्यादा हो जाए, तो सोडियम ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया? क्लोरीन कम हुआ होगा। क्लोरीन जब निकला होगा, एनाइन निकल गया, जगह खाली हो गया, एनाइनिक वैकेंसी, उसमें इलेक्ट्रॉन भरा होगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, एफ सेंटर हो गया, और एफ सेंटर आ गया तो रंगीन होगा। कौन से रंग का? येलो कलर से लिखो किए, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम जब एक्सेस होगा तो कौन सा कलर? लिथियम क्लोराइड में लिथियम एक्सेस होगा तो कौन सा कलर? पिंक। समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इधर मत देखिए, अभी याद करा देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम ज़्यादा हुआ तो वॉयलेट, सोडियम क्लोराइड में सोडियम ज़्यादा हुआ तो येलो, और लिथियम क्लोराइड में लिथियम ज़्यादा हुआ तो छाप दीजिए एग्जाम्पल में। बाकी कल पढ़ा जाएगा, आज के लिए इतना ही होगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। लाइव में रुक रहा था, बफरिंग कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग डाल दिए। दीजिए।